कि सिवान के मजरुल्लाह कॉलोनी स्थित बगल में जो इस्माइल शहीद तकिया है, यहाँ के निवासी मोहम्मद राजा नाम के लड़का जो सऊदी अरब कमाने के लिए गए थे, 5 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। 5 साल के बाद जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, वहां से उनका कोई अता पता नहीं था, यानी लापता हो गए थे। परिजनों से बात नहीं हो पा रही थी, फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त मित्र सभी परेशान थे और इन्हें सकुशल घर वापसी के लिए दुआ कर रहे थे, सही सलामत किसी तरह से सिवान पहुंच जाएं। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। बाद में पता चला कि वो सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट पर आए और वहां से भटकते हुए नेपाल चले गए थे। नेपाल जाने के बाद से इनका संपर्क यहाँ के लोगों से टूट गया था। माता पिता सहित तमाम लोग काफ़ी सदमे में थे और अगल बगल प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस मामले को जानते हुए सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव मजरुल्लाह कॉलोनी पहुंचे थे और मोहम्मद मैनुद्दीन जी से मुलाकात किए थे। और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने भरोसा और आश्वासन दिया था कि हम लोग दुआ करते हैं कि इनका लड़का जो है सकुशल घर वापस आ जाए। और 2 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मोहम्मद राजा जो लापता थे, उनका सुराग मिल गया। आज वो अपने घर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद सिवान मिठाई लेकर के तमाम लोगों के बीच में वितरण कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें फूल माला और शॉल ओढ़ा करके सम्मानित भी कर रहे हैं। तो कुछ मिलाकर के एक बहुत ही खुशी की खबर है। आइए बात करते हैं ओम प्रकाश यादव जी से। आपने हम लोग के सामने ही रवि किशन जो सांसद हैं गोरखपुर से, उनके पीए को आपने फोन किया था कि लड़के के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए। देखिए, जब मीडिया के माध्यम से जब जानकारी हुई तो हम उस आपदा की घड़ी में परिजन से मिलकर से सांत्वना दिए कि आप लोग, चाची रोइए नहीं, चाचा भी रो रहे थे, हमने रोने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, अगर लड़का सलामत होगा तो निश्चित रूप से 2-4 दिन का हमें समय दिया जाए, हम पता लगाते हैं कि पहला तो दुबई से चला कि नहीं। तो हमने रवि किशन जी के पीए से लड़के का एयर इंडिया का फ्लाइट का टिकट था, उसको हमने भेजा उनके व्हाट्सएप पर और पता लगवाए तो लड़का दुबई से चला तो था। उसका आगमन भी दिल्ली हो चुका था, लेकिन उसके बाद से सुराग पता नहीं चल रहा था। हम लोग भयभीत चिंतित थे। इस बीच लड़के का सुराग मिला कि बस से वो लड़का चाहा कि हम गोपालगंज उतर जाएंगे, गोपालगंज से वल्वो बस से मैं चढ़ गया और रात में सो गया। सोने के बाद वो नेपाल चला गया लड़का। लेकिन जैसे उसको मीडिया के माध्यम से चाहे उस दिन हम लोग, आप लोगों ने जो सहयोग किया, लड़का देखा, परिवार के लोगों को फ़ोन किया कि हम सकुशल हैं अम्मा, हम आ रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि सब लोगों का प्रयास सार्थक हुआ, ऊपर वाले को दुआ कबूल हुआ और ईश्वर इस परिवार की सुख समृद्धि और कुशलता सफलता की हम शुभकामना देने आए। देखिए, कहा भी जाता है जब किसी व्यक्ति का जानवर भुला जाता है, मुर्गा मुर्गी बकरी भुला जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर खोजने लगते हैं। यहाँ तो औलाद की बात थी, संतान की बात थी और बहुत मेहनत मशक्कत करके औलाद को पालन पोषण करके, पढ़ा लिखा करके, कामयाब बना करके लोग आगे बढ़ाते हैं। और इनके घर में बिल्कुल मातम पसर चुका था। लोग जो है अब ये सोच रहे थे हो सकता है कोई अनहोनी हो गई हो, क्योंकि आज का जो युग जमाना है, समय है, इसमें तुरंत लोग ये बात सोचने लगते हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव जी लगातार संपर्क में थे, परिजनों से बातचीत होती रहती थी। और जो मोहम्मद राजा नाम के लड़का जो अब घर पहुंच गए हैं, उनके पिताजी उसी समय दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जब गए एयरपोर्ट पर तो उन्होंने जा करके कंप्लेन दर्ज कराया कि मेरा लड़का दिल्ली एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आया, लेकिन उसके बाद से कोई उसका आता पता नहीं है। तो अब नेपाल बस से वो चले गए थे, नींद आ गई थी, बस में सो गए थे और उन्होंने प्लान किया था कि नेपाल से न जा करके हम गोपालगंज आएंगे और गोपालगंज से सिवान आ जाएंगे। लेकिन नींद नहीं टूटने की वजह से नेपाल चले गए थे। बाद में अब जो है यहाँ अपने घर पहुँच गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं जो घर पहुँचे हुए हैं, उनका नाम जानते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद राजा है जी, कैसे कैसे आपके साथ क्या हुआ? हुआ था कुछ नहीं, मैं आया सही, बस में बैठा दिल्ली से और गोपालगंज उतरने के लिए सो गया, रास्ते में चला गया नेपाल की तरफ। उधर से फिर रिटर्न पटना, फिर पटना से फिर सिवान हो गए, फिर गोरखपुर की तरफ चला गया था। तो आप नेपाल गए और यहाँ के लोग जो है दुख मुसीबत से सो नहीं रहे थे, सारे लोग परेशान थे, तो आपको कम से कम फ़ोन करना चाहिए ना? हम सब कुछ बताया था घर पे, टिकट वकट सब भेजा था हमको, पता पूछिए ना, सब पता है।
हाँ इंडिया में आने के बाद कभी इन्फॉर्मेशन दी है घर पे? हम ज़्यादा दिन के टाइम में आए, 4 साल के बाद आया, हमको समझ में आया नहीं, अच्छा अच्छा इसीलिए थोड़ा मेरा दिमाग इधर हो गया। देखिए 5 वर्षों तक हाँ, ये इसीलिए स्टेशन रोड से होके स्टेशन पर बैठ के फिर मैं गोरखपुर का टिकट चलिए, आप सऊदी अरब गए थे कमाने के लिए और साथ ही साथ आप नेपाल भी घूम लिए। चलिए सर, अब तो ये घर आ गए हैं जी। आइए एक बार फिर उनसे जुड़ते हैं, ओम प्रकाश यादव जी से। अब आप इनके घर पर पहुंचे हुए हैं, इनके माता पिताजी काफी रो रहे उस दिन आए थे तो मातम में लोग थे, हम लोगों के भी कलेजा फट रहा था। चाचा और चाची को रोते देख करके हमने इन लोगों को समझाया कि चाचा आप लोग रोइए नहीं, चाची रोइए नहीं, ऊपर वाला को दुआ कीजिए, निश्चित आपका लड़का सही सलामत अब वापस आएगा। आज खुशी का माहौल है, सब लोग हंस रहे हैं, तो परिवर्तन हुआ है। देखिए, इस खबर को सुनने के बाद से उस दिन भी प्रभुनाथ यादव मुखिया जी भी आए हुए थे मोहम्मद मैनुद्दीन जी के घर पर। उनसे भी बात करते हैं। मुखिया जी, उस समय काफी लोग पीड़ा में था, दर्द में था, आज घर में खुशी का माहौल है और मिठाई भी आप लोग यहाँ बांटे हैं। खुशी का माहौल इसलिए है कि लड़का राजा सकुशल अपने घर आ गया, खुशी की बात है। हम लोग भी शुभकामना देने आए हैं, हमसे मिलने आए हैं। जी तो आपको उम्मीद था कि जो लड़का लापता है वो एक न एक दिन घर आ जाएंगे? हाँ, उम्मीद था, इसलिए कि वहाँ दिल्ली विदेश से चलने के बाद इन्होंने दिल्ली तो उतरा था, उतरने के बाद भूल से नेपाल की तरफ चले गए थे। चलिए, सभी लोगों के दुआओं का असर हुआ है और लोगों ने दुआ दिया, आज सही सलामत अपने घर पहुंच गए हैं और घर में खुशी का माहौल है। माता पिता सहित तमाम रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त मित्र सभी लोग खुश हैं। आइए लड़के की माँ से बात करते हैं। उस दिन रो रही थी, आज हंस रही हैं, मिठाई भी बांटी हैं। बताइए, रोवा वो दिन रोवा तभी, आज तो लड़का रुआ घरे आ गए बड़े आगे खुशी हो गई, बाबू हमारा आ गई। तो कैसे जानकारी हुए कि वहाँ के नेपाल चल गए बनी? हमी के कुछ मालूम ना रहे, वो अपने से अवन 1 बजे रात के टेम्पू क के तो दरवाजा पीटत रहन, तब केवाड़ी खोल के निकल तो देखो तनी कि हमार लड़का खड़ा बड़ा। यानी रात में आए? हाँ चलिए, देखिए उस दिन रो रही थी, आज हंस रही हैं, तो आपको उम्मीद था कि आओ आ जाएंगे? उम्मीद रहुए, हम कहत रही कहीं होई तो आई, गलत में ना फंसल हुई तो घरे आइए जाई। हाँ चलिए, वहाँ के नेताजी वो दिन आई रही, ओम प्रकाश यादव जी, आज वहाँ के मिठाई लेके आयल बनी, बांटा तानी, सब लोग के बीच में खुशी मनावल जाता, कैसा लगा था? अच्छा लागत है, हमार बच्चा हमारा घरे आ गए, खुशी के बात बा।